मूवमेंट है, मूवमेंट। और इस मूवमेंट को अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं और कैप्चर करना चाहते हैं, कुछ नहीं रखा नीचे, आ जाओ पहाड़ों में। और अभी अभी अपने होटल से बाहर आया और एक स्कूटी रेंट करेंगे, फिर उसके बाद जाएंगे हिडिंबा टेम्पल, वशिष्ठ टेम्पल और मनु ऋषि टेम्पल। और अगर टाइम बचा तो जोगिनी वाटरफॉल भी जाएंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहीं सामने ही दुकान है, यहीं से एक स्कूटी रेंट करेंगे। नाक देखिए आपने मेरी लाल हो गई। उस दिन हम जब स्नो में गए थे ना, तो सनस्क्रीन मैंने नहीं लगाई थी, बाकी बोल तो दिया था सनस्क्रीन लगानी चाहिए, पता नहीं कैसे मिस कर गया और वो घर पे रह गई थी। आज चलते हैं, जो जो जगह आपको बताइए वो सारी जगह एक्सप्लोर करेंगे और साथ में घूमेंगे। और ये वशिष्ठ टेम्पल वशिष्ठ गांव में पड़ता है, जो मनाली से 5 किलोमीटर आगे पड़ता है। और अभी मैं खड़ा हूँ वशिष्ठ टेम्पल के बिल्कुल सामने। अब जाते हैं अंदर दर्शन करने के लिए। तो अभी दर्शन किए राम भगवान के राम मंदिर में, जो 2 बजे से 3 बजे तक बंद रहता है। तो अभी मंदिर के दर्शन करके मैं आ गया और अब जा रहा हूँ मैं जोगनी वाटरफॉल। आज का वीडियो हमारा मनाली सीरीज़ का लास्ट वीडियो है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक्सपेंसेस बताने वाला हूँ, मेरा कितना खर्चा हुआ और आपका कितना खर्चा बच सकता है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। हाँ जी, क्या हाल चाल आप सबके। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर और एक नए व्लॉग में। तो जो मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज का शेड्यूल मैं सभी को बता चुका हूँ कि हम लोग कहाँ कहाँ घूमने वाले हैं, पर सबसे पहले मैं एक बाइक ऑन रेंट वाली शॉप है वहाँ पे आ चुका हूँ, जिसका नाम है हिमालयन ऑन व्हील्स। और यहाँ से मैंने एक स्कूटी रेंट करी है और स्कूटी लेके हम लोग आज सारे में ट्रैवल करने वाले हैं। तो एक बार दुकान में दिखा देता हूँ। 500 रुपया मुझे लगा, 500 रुपये का फेयर लगा स्कूटी का। अगर आप कहीं और से लेते हैं तो मैंने मतलब ट्राई करा था, सब लोग बोल रहे थे कोई 700, 1000, 600, 900, सीधा 500 रुपया बोला। जेन्युइन अमाउंट 500 ही लगता है। तो मेरे हिसाब से तो रिकमेंडेड है। बाकी जब मैं घूम के आऊँगा एक बार फिर से रिव्यू दूंगा। बाकी आपको दुकान दिखा देता हूँ, नंबर इसका डाल दूंगा, फिर अपना सफ़र शुरू करते हैं। मिलते हैं यहाँ पे। तो मैं इस वजह से इस जगह को रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि भैया ने आते ही जो प्राइस बोला वही प्राइस लगता है, कोई फालतू बार्गेनिंग नहीं, चिक चिक नहीं। ये भैया का नंबर यहाँ पे आ गया। तो अब मनाली से निकल चुके हैं वशिष्ठ गांव के लिए। आज मैं अकेला हूँ घूमने वाला, तो बाइक के शॉट में नहीं ले पाऊंगा, तो इसलिए अब आप सभी से मिलता हूँ मैं वशिष्ठ गांव में। जब आप मनाली की तरफ से आएंगे ना, यहाँ पर एक साइन बोर्ड लगा होगा, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन वेलकम यू टू मनाली NH3। ये देखिए किलोंग 63। तो इसी के बराबर में बजाज फिनसर्व का ऑफिस है और यहीं से रास्ता जाता है ऊपर की तरफ वशिष्ठ टेम्पल के लिए। तो अभी चलते हैं वशिष्ठ टेम्पल पे और स्कूटी हमारी खड़ी है, स्कूटी पे बैठ के चलते हैं वशिष्ठ टेम्पल। तो अभी 5 किलोमीटर की राइड करने के बाद पहुंच गया वशिष्ठ टेम्पल और एंटर करते ही यहाँ पर जूते उतारने का स्थान है और वो लोग पैसे लेते हैं जूते रखने के लिए। आप सेफली अपने जूते यहाँ पे जमा करा के अंदर दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। और अंदर आते ही राइट साइड में, अंदर आते ही राइट साइड में भगवान शिव का मंदिर है। स्कूटी मैंने पार्किंग पे लगा दी थी, वहाँ 40 रुपया उसका लगा था, वो भी जगह मैं आपको दिखा दूँगा। ये है भगवान शिव का मंदिर, जो देवदार की लकड़ियों से बना हुआ है और बहुत ही सुंदर लगता है, पॉलिश वगैरह हो रखी है। ये बाबा जी बैठे हैं यहाँ पे, प्रसाद देते हैं सबको। तो एंटर करते ही पड़ता है भगवान शिव का मंदिर। मैं भगवान शिव के मंदिर, भगवान शिव के दर्शन करके आ गया हूँ। अभी जाता हूँ मैं वशिष्ठ मंदिर में। ये है वशिष्ठ मंदिर। तो चलते हैं वशिष्ठ मंदिर में।
तो मैं अभी खड़ा हूँ वशिष्ठ टेम्पल पे, जो मनाली से 5 किलोमीटर ऊपर की तरफ पड़ता है। और ये टेम्पल समर्पित किया गया है हमारे सप्त ऋषियों में से एक ऋषि वशिष्ठ जी को, जो कि भगवान श्री राम के गुरु भी रहे हैं। और भगवान राम ने मेडिटेशन के लिए यहीं पर उनसे विद्या प्राप्त की, और यहाँ पर ऋषि वशिष्ठ जी ने भी कई सालों तक तपस्या की थी। और यहीं पे जगह है मंदिर के बराबर में, जहाँ पर हॉट वाटर स्प्रिंग है, जहाँ पर मेंस का अलग है और वीमेंस का अलग है। दिखा देता हूँ, यहाँ पे लोग नहाते हैं और उनके जो है शरीर के दर्द या फिर स्किन डिसीज़ सही हो जाते हैं। अभी मैं खड़ा हूँ गर्म पानी के कुंड के पास, और यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि पूरे कुल्लू के देवी देवता यहाँ पर अपनी पालकी में आकर स्नान करते हैं। इसलिए यहाँ पर तेल साबुन का प्रयोग करना वर्जित है। और अगर आप आएंगे तो यहाँ पर स्नान कीजिएगा। और ये बिल्कुल वशिष्ठ टेम्पल के बराबर में है। तो अभी वशिष्ठ मंदिर से होकर आया, जो कि वशिष्ठ भगवान की तपोभूमि है, और वो यहीं पे रहते थे अपनी धर्मपत्नी के साथ। अब जा रहा हूँ भगवान राम के मंदिर में, और सभी को दिखाता हूँ भगवान राम जी का मंदिर। अगर बात की जाए वशिष्ठ मंदिर की, तो वशिष्ठ मंदिर हज़ारों साल पुराना है। यहीं पर वशिष्ठ ऋषि रहते थे अपनी धर्म पत्नी के साथ, माता जी के साथ। और यहीं पर रहते हुए भगवान श्री राम ने और माता सीता जी ने मेडिटेशन की विद्या प्राप्त की थी। और जो कुंड है, वशिष्ठ कुंड है, वो कुंड का महत्व ये है कि महर्षि वशिष्ठ जी को यहाँ पर परेशानी होती थी पानी को लेकर। तो भगवान विष्णु ने श्री राम भगवान के भाई लक्ष्मण जी को यहाँ पर भेजा कि वहाँ पर एक कुंड आप तैयार कीजिए। उन्होंने फिर यहाँ पर आकर बाण मार के एक हॉट वाटर स्प्रिंग तैयार किया, जहाँ पर 12 महीने गर्म पानी आता है। और यहाँ पर नहाने से लोगों के शरीर के कष्ट दूर होते हैं, जैसे बॉडी पेन हुआ, एलर्जिक स्किन हुई, या कुछ भी हुआ, शरीर के कुछ रोग ठीक हो जाते हैं। तो अगर आप यहाँ आएंगे तो कपड़े लेके आइएगा, यहीं पे नहाइएगा। कुंड बना हुआ है बहुत अच्छा, और दर्शन कीजिएगा। तो आप चलते हैं हम जोगिनी वाटरफॉल में। तो अभी मंदिर के दर्शन करके मैं आ गया, और अब जा रहा हूँ मैं जोगनी वाटरफॉल, जो यहाँ से 1.5 से 2 किलोमीटर ऊपर है। थोड़ा सा नॉर्मल चलना पड़ता है, फिर उसके बाद एक हाइक आती है जब हम पहुँचते हैं जोगनी वाटरफॉल। तो चलते हैं जोगनी वाटरफॉल। रास्ता दिखाता हुआ आपको लेके चलता हूँ जोगनी वाटरफॉल। रास्ता बहुत पतला सा है, ऊपर नीचे, और यहाँ भी गेस्ट हाउस बने हुए हैं। यहाँ पे आके भी आप रह सकते हैं, वाईफाई भी अवेलेबल है तो अभी जा रहे हैं हम जोगनी वाटरफॉल। वहाँ ऊपर कहीं है जोगनी वाटरफॉल, तो पहुँचते हैं वहाँ पे और देखते हैं। और रास्ते में आते आते बोर्ड भी लगा हुआ है जोगनी फॉल मनाली योगशाला। नज़ारा यहाँ का एक नंबर है। ये पीछे रास्ते देखो, गांव बसे हुए हैं यहाँ पे, और सामने दिखते हैं बर्फ़ के पहाड़, मस्त है। पहुँचते हैं जोगनी वाटरफॉल। पहले थोड़ा प्लेन रास्ता है, नॉर्मल सा, फिर थोड़ी हाइक है, फिर थोड़ा ट्रैक है। रास्ते में जब आएंगे तो ऐसे लोगों के प्राइवेट गार्डन आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये किसी फल का पेड़ है, ये वाला, और ये वाला भी। यहाँ पे कोई दिख नहीं रहा, अदरवाइज़ मैं पूछ के बताता। शायद सेब के, एप्रिकॉट के, या फिर प्लम के पेड़ हैं। ये आलू बुखारा ये लगे हुए हैं, देखो। और यहीं से दिखते हैं सामने बर्फ़ के पहाड़। मैंने पीछे पता करा, ये सारे के सारे पेड़ जो हैं ये एप्पल के ट्री हैं, और ये लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, प्राइवेट उनके फील्ड है।
जो ये अपने लिए बोते हैं और एक्स्ट्रा होते होंगे तो ये मंडी में बेच देते होंगे। और यहाँ से अभी थोड़ा बचता है, पता नहीं कितना बचता है, बट बीच में एक रास्ता ऐसा आया था जहाँ कोई नहीं था, मैं अकेला हूँ चलने वाला, बट यहाँ पर अभी थोड़ी भीड़ है। और मिलते हैं अभी जोगनी वाटरफॉल पे। सो वीडियो का एंड तक पूरा देखिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हेलो, क्या हाल है? अभी भी शायद वाटरफॉल के लिए 1 घंटा ट्रैक करना पड़ेगा, पीछे कोई लोकल लाइट बोल रहा था। और मुझे लगता है 500 से 700 मीटर चल चुका हूँ। और राजकोट से कोई ग्रुप आया हुआ है स्कूल का, छोटे छोटे बच्चे हैं, ज़्यादातर लड़कियां हैं, शायद कोई गर्ल्स कॉलेज का होगा। तो वो सभी लोग ट्रैक करते हुए जा रहे हैं वाटरफॉल पे। वो वाला जो घर है ना, उससे आगे जाकर कहीं पीछे की तरफ है वाटरफॉल। तो अभी थोड़ा और ट्रैक करना पड़ेगा। ये लोहे का ब्रिज है जिसको पार करना है, फिर पहुंचेंगे वाटरफॉल पे। रास्ते में ऐसे जगह जगह बड़े बड़े लीजर्ड देखने के लिए आप सभी को मिलेंगे। तो रास्ते में जब रुकेंगे आप, और मतलब अगर भूख लगे, प्यास लगे, तो आप लोग यहाँ से कुछ भी खा पी सकते हैं। एक नहीं आपकी नहीं ले रहा, एक ये यहाँ पे कैफ़े बना हुआ है रूप माउंटेन होम स्टे, और इनका होम स्टे भी है वशिष्ठ टेम्पल के पास में। वहाँ पे आप रुक सकते हैं, नंबर मैं नीचे डाल दूँगा। और अगर आप हाइक पे रुकना चाहते हैं तो यहाँ पे रुक सकते हैं। वो ऊपर वाटरफॉल दिखने लगा है। अब ये पता नहीं कि वहीं उसके पास जाना है या दूर जाना है। 15 मिनट बाद दोबारा से धूप देखने के लिए मिली, और इस एरिया में चीखना चिल्लाना मना है क्योंकि ये एक मेडिटेशन वाला एरिया है। और बस यही है, पहुँचते हैं अभी वाटरफॉल पे। तो अभी फाइनली मैं उस जगह पे पहुंच गया हूं जहां से वाटरफॉल दिखना शुरू हो जाता है, पर इसका स्टार्टिंग पॉइंट और ऊपर तक है और वहां पे एकदम हाइक है। बट मैं नहीं जाऊंगा वहां पे क्योंकि मैं अकेला भी हूं और मैंने कभी इतना बड़ा हाइक किया नहीं है। सो यहीं से आपको वाटरफॉल दिखाता हूं, और अगर आप ऊपर तक जाना चाहेंगे, आप आते हैं तो आगे ही रास्ता है, वहाँ से ऊपर चढ़ के आप लोगों को ऊपर जाना पड़ेगा वाटरफॉल के स्टार्टिंग पॉइंट पे। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं जोगिनी वाटरफॉल पे। रुको जरा, सब्र करो। पहले मैंने सोचा था कि मैं ऊपर नहीं जाऊंगा, बट हिम्मत करी और हाइक पे चढ़ के आ गया उस पॉइंट पे जहाँ से वाटरफॉल शुरू होता है। और ये जो नज़ारा है ना, देखते ही बनता है भाई, मूवमेंट है मूवमेंट। और इस मूवमेंट को अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं और कैप्चर करना चाहते हैं, कुछ नहीं रखा नीचे, आ जाओ पहाड़ों में और एंजॉय करो। देख रहे हो, वहाँ से वाटरफॉल शुरू होता है, वहाँ से ऊपर से कहीं से आता है, आम जनता को यहाँ से दिखता है। मज़ा आ गया आज। तो फाइनली मैं
उस पॉइंट पे पहुंच गया जहां से वाटरफॉल स्टार्ट होता है, और ये मेरे पीछे ही है। मैं बता नहीं सकता कि वो हाइक करने में कैसा महसूस हो रहा था। लास्ट वाली हाइक करने में ये नीचे झरना बह रहा है और नीचे जाता है, मतलब अमेजिंग एक्सपीरियंस है। मेरा फर्स्ट ट्रैक था किसी भी जगह के लिए, और नहीं पता था कि पहली बार में इतना मज़ा आने वाला है और इतना अमेजिंग एक्सपीरियंस होने वाला है। ये एक्सपीरियंस ट्रैक करके ही होने वाला है, बट आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अभी मैं जाऊंगा मनु ऋषि टेम्पल और उसके बाद जाऊंगा हिडिंबा टेम्पल। कमेंट पे बताइएगा कि आप लोग जोगिनी वाटरफॉल आए हैं या नहीं आए। बता देता हूँ, वशिष्ठ टेम्पल से ही रास्ता शुरू होता है, ट्रैक शुरू होता है, और 1.5 से 2 किलोमीटर का ट्रैक करके आप यहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो बने रहिएगा, वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा। अब चलते हैं मनु ऋषि टेम्पल। तो अब वापिस जा रहे हैं जोगिनी वाटरफॉल से। मैं जाऊंगा अब मनु ऋषि टेम्पल, फिर जाऊंगा हिडिंबा टेम्पल, ठीक है। तो अब मैं आपको ना मनु ऋषि टेम्पल पे ही मिलूँगा, क्योंकि रास्ता ऐसा है कि वीडियो नहीं बना पाऊँगा। पता लगे कि कैमरा गिर गया हाथ में से। बहुत ही पता ही है आपको पहाड़ वाला रास्ता कैसा है, मैं क्या ही बता रहा हूँ, दिखा भी दूँगा। तो ठीक है, मिलते हैं मनु ऋषि टेम्पल पे। ओके। रास्ते में जब आएंगे तो यहीं पे एक जिप लाइन वाला पॉइंट पड़ता है, जहाँ से आप एक कोने से दूसरे कोने तक जा सकते हैं। एक्सपीरियंस करने के लिए बहुत अच्छा है, और 300 रुपया पर पर्सन लगता है। सही बताया भैया जी? तो अभी मैं जिप लाइन के थ्रू जाता हूँ और एक्सपीरियंस करता हूँ। तो अभी ये देखिए, हैंड ग्लव्स भी पहना दिया। एक फ़ोन से मुझे वीडियो बनानी है, इसलिए मैंने एक हाथ में नहीं पहना। हेलमेट पहना दिया, हार्नेस बांध दी गई है। हाथ का ग्लव्स मेरे ख्याल से कहीं कहीं पहनाते हैं, कहीं नहीं, बट भैया ने पूरी सेफ्टी करते हुए पहना है। अब मैं इस कोने से दूसरे कोने तक जाने वाला हूँ। ये जगह पड़ती है लाहौल स्पीति में, मिलते हैं उधर। डर लगता हो, वैसे मुझे भी लगता है, वो डायपर भी लगा ले, अगर सूसू वूसू निकल गया तो पैंट गीली हो जाएगी। अभी जाते हैं। भाई मुझे डर लग रहा है यार, बीच में रोकोगे तो नहीं ना? नहीं। ठीक है, ये लेफ्ट हाथ इसको ऐसे बैठ जाओ, पूरा बैठ जाओ, पूरा बैठ जाओ। नेक्स्ट स्ट्रेट करो, ऐसे हल्का सा लीन होना, पीछे को झुक जाओ, ऐसे बस हाथ वायर से दूर रखना है, ऐसे। हाँ ठीक है, ठीक है। रेडी? बैग मेरा लटक रहा है, कोई नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं? पैरों को ऊपर कर लेना। इसको करने का बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा, बहुत ज़बरदस्त। डर भी लग रहा था और मज़ा भी आ रहा था। आएंगे तो कर सकते हैं, केवल 300 रुपये में। अमेजिंग एक्सपीरियंस है, अमेजिंग। फाइनली अब वापस आ गया वशिष्ठ टेम्पल पे, और यहाँ से स्कूटी लेके अपनी जाएंगे मनु ऋषि टेम्पल। तो स्कूटी जहाँ पार्क करनी है वो जगह भी दिखा देता हूँ, और पहुँचते हैं फिर डायरेक्ट मनु ऋषि टेम्पल पे। रास्ता आता है मंदिर के बराबर से, और यहाँ पे आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं, मतलब 2 व्हीलर। अपनी स्कूटी ले लिया, अब चलते हैं वापस मनाली और जाएंगे मनु ऋषि टेम्पल। ये देखिए, इधर साइन बोर्ड लगा हुआ है, लेफ्ट साइड में हिडिंबा टेम्पल है, और सामने 2.5 किलोमीटर है मनु ऋषि टेम्पल। तो अभी हम जाते हैं मनु ऋषि टेम्पल। आठ किलोमीटर की राइड करने के बाद स्कूटी से पहुंच गया मनु ऋषि टेम्पल, जो पड़ता है ओल्ड मनाली में। और ये भी ऑलमोस्ट सभी यहाँ पर मंदिरों के स्ट्रक्चर सेम होते हैं।
ये देख सकते हैं आप मेरे पीछे पत्थर का बना हुआ है। अंदर सारा जो काम हुआ रखा है, यहाँ पर देवदार की लकड़ी से ही काम होता है, क्योंकि यहाँ जंगलों में वो देवदार की लकड़ी होती है। और उस लकड़ी की खासियत ये है, वो वाटरप्रूफ होती है, ना उसमें कीड़ा लगता है, और बिना किसी केमिकल के वो सालों साल चलती है, 200-300 साल चलती है। ठीक है, अब मंदिर की हिस्ट्री की हमारे वेदों के अनुसार मनु इस संसार के पहले व्यक्ति थे, पहले मनुष्य थे। और यहाँ पे जहाँ पे उनका मंदिर बनाया हुआ है, वहीं पे उन्होंने अपने 7 चक्रों को बिताया था। 7 बार उन्होंने यहीं पे जन्म लिया था और 7 बार यहीं पे उनकी मृत्यु हुई थी। अगर पुरानी बुक्स में पढ़ें तो मनु जी को आदि मानव का रूप भी बोला जाता है, क्योंकि सबसे पुराने और सबसे पहले मनुष्य इस धरती पर वही है। और अगर आप सभी लोगों ने बचपन में कोई माइथोलॉजिकल सीरियल देखा होगा, जो भगवान विष्णु का मछिंदा अवतार था, जिसमें वो एक छोटी सी मछली बन के और मनु ऋषि के पास जाते हैं, और वो छोटी मछली बड़ी होती रहती है। सबसे पहले वो एक पॉट में उनको रखते हैं, फिर वो गड्ढा खोद के पानी भरते हैं, फिर वो नदी में ले जाते हैं, फिर समुद्र में ले जाते हैं। वो मछली फिर बड़ी होती रहती है। तो वो भी भगवान विष्णु ने उनकी परीक्षा लेने के लिए वो अवतार धारण किया था, ताकि मनु ऋषि जी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए इस सृष्टि को बचाने के लिए। और ये मंदिर 400 साल पुराना है। कुल्लू के राजा थे एक मनु, उन्होंने ही इसको बनवाया था। और इन्हीं के नाम पर, ऋषि मनु के नाम पर, मतलब कि मनु ऋषि जी के ही नाम पर मनाली का नाम रखा गया है, मनाली। समुद्र तल से 7184 फीट के ऊपर है ये मनु ऋषि टेम्पल। और यहाँ पर आप आके अंदर दर्शन कर सकते हैं। मनु ऋषि की छोटी सी ब्लैक कलर की मूर्ति लगी हुई है, उनके आप दर्शन कर सकते हैं। और एक तरफ हिडिंबा टेम्पल पड़ता है और एक तरफ मनु ऋषि टेम्पल पड़ता है। तो दोनों का रास्ता अलग अलग है, बट सोर्स दोनों का अलग अलग है, डेस्टिनेशन दोनों का अलग अलग है, रास्ता सेम ही है, दोनों ओल्ड मनाली में पड़ते हैं। तो अभी हम लोग जाएंगे ओल्ड मनाली में। अभी मैं खड़ा हूँ मनु ऋषि टेम्पल के बैक साइड में। अब हम जाएंगे हिडिंबा देवी टेम्पल। अब आप सभी से मिलते हैं हिडिंबा देवी टेम्पल, जो कि यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर दूर है। तो चलिए आप सभी को लेकर चलता हूँ हिडिंबा देवी टेम्पल। इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा और बने रहिएगा, और कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जब हम मनु ऋषि टेम्पल की तरफ जाते हैं, मतलब कि हिडिंबा टेम्पल के पास ओल्ड मनाली में, यहाँ पे जिप क्रॉसिंग होती है। और ये देखिए बड़ी एडवेंचरस है, यहाँ पे नदी के बीच में लटका के आपको झुलाया जाता है। अच्छा है, अगर आप यहाँ आएंगे, आपका मन है जिप लाइन करने का, तो कर सकते हैं। तो अभी फाइनली पहुंच गया हिडिंबा टेम्पल के परिसर में। वहाँ पर अपना स्कूटर को पार्क करा, 100 रुपये पार्किंग के ले लिए भाई उन्होंने। और अभी पैदल चल के थोड़ा सा जाना पड़ेगा हिडिंबा टेम्पल में। हिडिंबा माता टेम्पल के पास पहुँच गया हूँ सामने। एक्चुअली आज भीड़ इसलिए है क्योंकि यहाँ पर 4 दिन का मेला चल रहा है हिडिंबा माता का, और दुकानें लगी हुई हैं, बहुत भीड़ है। हिमाचली लोकल भी आए हुए हैं, पंजाब वाले, गुजरात के, महाराष्ट्रियन, बहुत है, भीड़ है पूरी। सामने है हिडिंबा माता मंदिर। यूजुअली यहाँ पे इतनी भीड़ नहीं होती, पर आज जो है भीड़ 50 गुना है, क्योंकि मेला है 5 दिन का, 14 तारीख से 20 तारीख तक। 4 दिन बोलते हैं वैसे मेला को, पर चलता वो 5-6 दिन है। अभी लाइन में लगते हैं और दर्शन करके आते हैं हिडिंबा माता के। ये देखिए मेला लगा हुआ है, पूरा भव्य मेला है और बहुत बड़ा मेला है। पहाड़ों पे भी मेला लगाना बड़ा कठिन काम है। तो अभी मैं दर्शन करके आया, दर्शन करने की बहुत लंबी लाइन थी,
2 घंटे कम से कम दर्शन करने में लगे। और अगर मैं आपको माता जी की हिस्ट्री के बारे में बताऊं, जो हिडिंबा माता हैं वो राक्षस कुल से थी और उनके भाई का नाम था हिडम्ब, जिनका वध किया था भीम ने। हुआ ये था कि जब भीमताल में अज्ञातवास में रहे थे तो हिडिंबा माँ उनके ऊपर मोहित हो गई थी और फिर भीम ने हिडिंब राक्षस का वध किया था और हिडिंबा से शादी की थी। ठीक है, इनका पुत्र है घटोत्कच। घटोत्कच की पालकी सुबह आई थी औट से लेकर यहाँ तक पैदल, और मेला चल रहा है क्योंकि हर साल घटोत्कच की पालकी इसलिए आती है क्योंकि वो माता जी के जन्मदिन में शामिल होती है। और घटोत्कच के पुत्र हैं बर्बरीक, जिनको हम सब बोलते हैं श्याम बाबा, जिनका स्थान है खाटू श्याम में या फिर चुलकाना धाम में। ये आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है यहाँ पे। ये देखो भाई कितनी भीड़ है यहाँ पे, हज़ारों लोग हैं आज। और मंदिर के बाहर सींग लगाए हुए हैं। और अंदर जब हम दर्शन करने जाते हैं तो माता जी के चरणों के दर्शन होते हैं। वैसे वहाँ पे माता जी की मूर्ति भी है ऊपर की तरफ, बट जो मेन दर्शन होते हैं वो माता जी के चरणों के होते हैं। तो आज माता जी का जन्म दिवस है, इसलिए बहुत बड़ा मेला यहाँ पे लगा हुआ है। और मंदिर का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, बहुत सुंदर है। हिमाचल में ज़्यादातर इसी तरीके का स्ट्रक्चर सब जगह मंदिरों का देखने के लिए आप सभी को मिलेगा। इस मंदिर की ना 4 छत है। पहली और दूसरी और तीसरी छत जो है वो देवदार के पेड़ों से बनी है और चौथी जो है वो पीतल और तांबे का मिक्सचर से बनी है। और 40 मीटर ऊंचा मंदिर है। पता है क्या, माता हिडम्बा पैदा भले ही राक्षस कुल में हुई थी, बट वो भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थी। और इसी गुफा में बैठकर उन्होंने लाखों वर्ष तप किया था भगवान का। और उसी जगह पर आज मंदिर बना हुआ है, उसी गुफा में। नीचे उतर के जाना होता है मंदिर में, फिर माता जी के चरणों के दर्शन होते हैं और सामने माता जी की प्रतिमा होती है। आज वैसे 5 से 6 बजे तक माता जी की पालकी निकलेगी, जो पूरे नगर में घूमेगी, जो एक गांव है वहाँ पे। ये होता है पहाड़ों का मैजिक। अभी तो छाएं थी एकदम और अभी यहाँ पर धूप निकल गई। इस मंदिर के निर्माण के बारे में बता देता हूँ। इस मंदिर का निर्माण 1553 में राजा बहादुर सिंह जी ने करवाया था और तभी से यहाँ पर भक्त लोग आकर माथा टेकते हैं और अपनी मनोकामनाएं माता जी के आगे बताते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अभी मैं वापस आ गया हिडिंबा देवी टेम्पल से बाहर। आज माता जी का जन्म दिवस है जो बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। पूरे मनाली में, पूरे हिमाचल के लोग यहाँ पे आए हुए हैं। और समा ऐसा लगा कि माता जी की पालकी और घटोत्कच की पालकी, दोनों की पालकी बाहर लाई गई भक्तों को दर्शन कराने के लिए। और हज़ारों की गिनती में यहाँ पे भक्त आए हुए हैं जो दर्शन करके वापस अपने घर जाएंगे। मेला लगेगा अगले 5 दिन तक लगेगा। 16 तारीख तक यहीं लगता है, 17 से ओल्ड मनाली में चला जाता है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कमेंट कर दीजिएगा। और मिलते हैं आप सभी से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।
अब वीडियो को एंड करने के साथ साथ मैं आपको 3 नाइट 4 डेज का पूरा खर्चा आपको बता देता हूँ कि मेरा कितना खर्चा हुआ। देखिए, दिल्ली से मनाली 1600 रुपये लगा आने का, HRTC में आया था। 3 नाइट 4 डेज का होटल लिया, 3000 रुपया लगा। लोकल कन्वेंस 3000 रुपये लगा मैक्सिमम, जिसमें मैंने 500 रुपये की स्कूटी खरीदी थी, रेंट पे ली थी सॉरी, और उसमें फ्यूल भी डलवाया था। 1500 रुपये का फूड हो गया, और वापस जिंग बस से आया तो 1100 रुपया उसमें लगा मेरा टिकट का। एंड मतलब कि 3 नाइट 4 डेज का 10,200 रुपये मेरा लगा, जिसमें मैंने ओल्ड मनाली भी घूमा। ठीक है, और अगर 2 लोग होंगे तो आपका लोकल कन्वेंस जो होगा आधा हो जाएगा, होटल का खर्चा आधा हो जाएगा, क्योंकि 2 लोगों में डिवाइड हो जाएगा ना, इसलिए। मतलब 2 लोग जाएंगे तो 7500 रुपीज़ पर पर्सन आपका खर्चा आएगा। इसकी पूरी डिटेल मैं लिख कर भी डाल देता हूँ स्क्रीन पे, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। होटल का डिटेल आपको चाहिए, डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लीजिएगा, लास्ट वाली वीडियो में, इसमें भी मैं डाल दूंगा। ड्राइवर साहब का भी नंबर मैं आपसे में डाल दूंगा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अब आप सभी से मिलते हैं एक नए वीडियो में, क्योंकि आज ये हमारा मनाली सीरीज का लास्ट वीडियो है। तो चैनल पर बने रहिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही नई नई जगह पर हम आपको घुमाते रहेंगे। तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में।